अब मुझे बन जाने की आज्ञा हो जाए। तब मैया देवहूति ने प्रार्थना की, महाराज जी, गृहस्थ जीवन में जब तक मैंने ऐसा सुना है कि बेटा नहीं होता तब तक पिता पूर्वजों के कर्ज से मुक्त नहीं होता। पुत्र का अर्थ होता है पुमान मनेकम नरकम सततारयति इत्यर्थम स पुत्र। आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें और फिर वन को चले जाएं। परीक्षित उसी समय पर मैया देवहूति के लिए आज कर्दम ऋषि ने एक व्रत कहा जिसका नाम है पयो व्रत। महाराज, भागवत में दो व्रत हैं, एक है पुंसवन व्रत और दूसरा है पयो व्रत। भागवत जी कहती हैं कि इन व्रत में से किसी एक भी व्रत को मैया कर ले तो उसके अवंध्या काकवंध्या अवंध्या पुष्पग्रेहिणी, चाहे किसी बेल में पुष्प न लगता हो, लेकिन जो मैया इस व्रत को करती है उसके पुत्र अवश्य प्राप्त होता है। चाहे किसी बेल में पुष्प न लगे लेकिन फल अवश्य लगता है। महाराज, यह व्रत 42 दिन का व्रत है। इस व्रत के प्रारंभ में चाहिए कि मैया उत्तर वाहिनी नदी में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के जंगली सूकर की मिट्टी से अपने केसों को धुले। केसों को धुल करके अपामार्ग कहते हैं ओंगा की जड़ से दांतों करे और 108 प्रकार की वनस्पति मिट्टी के 108 घटों में डाल करके और उससे स्नान करे। स्नान करके गैया के दूध में महाराज खीर बनावे। खीर बना करके 7 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खीर का भोग लगावे और सालिग्राम शिलानाथम पूजतो देव सन्निधम। सालिग्राम भगवान का पंचामृत में अभिषेक करे। पंचामृत से अभिषेक करके 108 तुलसी के पत्ते भगवान पर चढ़ावे। और भागवत जी में एक मंत्र है, ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन सर्वमंगल दाता च सर्व काम प्रदायकः। ये गोपाल सहस्रनाम का 91वां श्लोक। इसकी एक माला करें। माला करके ठाकुर जी के सामने ज्यादा समय तक बैठे। ऐसे करके 42 दिन मैया झूठे मुख से न रहे, खुले केसों से न रहे, कांच के पात्र, मिट्टी के पात्र, कांसे के पात्र में भोजन न करे, केवल हरि भगवान का चिंतन करे, मिथ्या भाषण न करे। इस प्रकार जो इस व्रत को करती है उस मैया के निश्चय ही पुत्र प्राप्त होता है। महाराज, इस व्रत के प्रभाव से आज मैया देवहूति के गर्भ से महाराज द्वादशी तिथि थी। द्वादशी तिथि। लेकिन एक बात कहूं आपसे, हमारे भारतवर्ष में जितने भी भगवान आते हैं ना वो 12 बजे ही आते हैं। चाहे वो रात्रि के 12 बजे हो, चाहे वो दिन के 12 बजे हो, 12 बजे ही आते हैं। जैसे ही 12 बजे मैया देवहूति के सामने जो क्या है, मेरे श्रीहरि साक्षात कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। अवतार होते ही और मैया देवहूति से कहने लगे, मैया। बोले हाँ बेटा। बोले सुन। बोले क्या मैया? बोले नवदा भगत कहूं तो ही पाही। नवदा भगत कहूं तो ही आई।
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे मेरी मैया, अब तुझे मैं नवदा भक्ति कहता हूं, तू सुन। बोले मेरी मैया, सबसे पहले अगर कोई जीव मुझ परमात्मा के चरण में आना चाहता है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। मेरी मैया, मुझ परमात्मा तक आने की 9 प्रकार की सीढ़ी हैं। इन 9 प्रकार की सीढ़ी में से एक भी प्रकार की जो भक्ति करता है वह जीव मुझे ही प्राप्त होता है। तो बोले कौन कौन सी बेटा? तो श्री रामचरित्र में मैया सबरी के लिए भगवान राम ने नवदा भक्ति कही। बोले प्रथम भगत संतन कर संगा। हमारे ब्रजवासी भी कहते हैं कि संतन की संगति करो और विप्रन को व्यवहार, डूब जाए तो पार है और पार जाए तो पार। जीव को संतों की संगत करनी चाहिए और विप्रन को व्यवहार, जो ब्राह्मण व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर नैया डूब गई तो भी पार है और पार गए तो पार है ही। हे मेरी मैया, सबसे पहले संतों की संगत करें, क्योंकि संतों के संग बैठोगे तो आपको भगवान की कथा जरूर सुनने के लिए मिलेगी। श्रवणम, मेरी मैया सबसे पहले मेरी कथा सुने, पहली भक्ति। बोले पहली भक्ति है श्रवण। मैया, अगर कोई जीव मुझ पर आना चाहता है तो पहले मेरी कथा सुने। क्यों मैया? क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आपने किसी को जाना नहीं, किसी के बारे में समझा नहीं, तो उससे आप प्रीति करोगे कैसे? पहले आप उनके बारे में सुनो। मेरी मैया, सबसे पहले मेरी कथा सुने, फिर कथा सुन करके कीर्तनम, मेरे नाम का कीर्तन करे। आपसे एक बात कहूं, कथा सुनने का सही प्रभाव, सही रिजल्ट जीव के अंदर कब दिखता है? जिनके घर में भागवत जी हो गई हैं, उनके घर में कथा का सही प्रभाव कब दिखता है? जब वो एक स्थान पर बैठ करके और ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं। मेरी मैया, दूसरी भक्ति है मेरा कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन करे। और फिर तीसरी भक्ति है अर्चनम, मुझ गिरधर गोपाल को अपने घर में विराजमान करके और फिर मेरे चरण की अर्चना करे। दूध से स्नान करावे, फिर दधी से स्नान करावे, फिर घी से स्नान करावे, फिर मधु से स्नान करावे, फिर शर्करा से स्नान करा करके सुंदर केसर से उपटन करे, उपटन करके वस्त्र प्रक्षालन करके मेरी मैया मुझे तुलसी दल चरण में अर्चन करे। तीसरी भक्ति है अर्चनम। फिर चौथी भक्ति है मेरी मैया वंदनम, मेरे चरण की वंदना करे। फिर पांचवी भक्ति है मेरी मैया दास्यम, दास बने। बोले दास भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। बोले मैं तो कहता हूं वैष्णव भक्तों की पहचान ही दास बन करके रहना है। एक बार काशी में जगतगुरु निम्बारकाचार्य भगवान आए, निम्बार्क भगवान आए। तो काशी के पंडितों ने निम्बार्क भगवान से पूछा कि प्रभु आपका दर्शन कहां होता है? तो निम्बार्क भगवान ने निम्बार्क भाष्य में लिखा है वेदांती 10 श्लोकी में, बोले कृपा सदैन्या द्योजे प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षण। भैया
कृपास्य दैन्या दियोजे प्रयायते, जो सबके सामने झुक करके चले, हैं? जिसको भी देखे आइए आइए साहब, आइए आइए आइए, यथा नभे बुध विद्या पाए। जैसे जिस जीव में विद्या होती है ना, हाँ मार साहब देखिए कितने विनम्र होते हैं? जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष अपने आप ही झुक जाता है। मेरी मैया पांचवी भक्ति है मेरी दास, और फिर छठवीं भक्ति है सख्य, सखा नाम की भक्ति। अब सख्य थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, वैसे तो कोई बात है नहीं। सखा भक्ति तो वही है कि मस्तक पे पीला पीला गाल छपक का चंदन लगा लो, हैं, और बढ़िया राधे नाम का दुपट्टा डाल लो, और सुंदर सुंदर भोजन करो, माला गले में डाल लो, फेरो मत, फेरेंगे बिहारी जी। हाँ, क्योंकि माला फेरने का काम है बिहारी जी का। केवल आपको तो बिहारी जी का ध्यान रखना है कि बिहारी जी मेरे साथ में हैं कि नहीं। हाँ, सब काम बिहारी जी करेंगे, केवल आप तो बानो दीन दयाल को, बानो दीन दयाल को, तिलक छाप और माल, कालहू की तो कहा चले, झक मारे गोपाल। फिर गोपाल जी को चिंता हो जाती है कि ये मेरा बाना पैरा है, भैया कहीं इसको कोई कष्ट नहीं हो जाए। तो मैं तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि बोले कि योगक्षेमम बहाम्य, हम उसके आगे आगे उसका रास्ता झाड़ता फिरता हूं कि कहीं इसको भैया कोई पैर में कंकड़ नहीं चल जाए। बानो दीन दयाल को, केवल दीन दयाल का बाना पहन लीजिए। सख्य सातवीं भक्ति है सखा। तो बोले कि ये कब होता है? तो आपसे एक सीधी सी बात कहूं, संसार में प्रेम कब होता है? बोले जब कोई रिश्ता होता है तभी ना प्रेम होता है भाई। और रोड पर चलने वाले से अपन प्रेम क्यों नहीं करते? बोले साहब ये कौन है? बोले ये मेरी बुआ जी हैं। ये कौन है? ये मेरे फूफा जी हैं। ये कौन है? ये चाचा जी हैं, ये नाना जी हैं, ये ताऊ जी हैं। तभी ना प्रेम है भाई, पड़ोसी से क्यों नहीं है? तो भगवान से अगर प्रीति आप करना चाहते हो तो आप ठाकुर जी से कोई रिश्ता बना लो, हैं? कोई रिश्ता बना लो तो आपका जरूर ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। आपका रिश्ता पक्का होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं है, छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, मायरा भरे भात है। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि छठवीं भक्ति है सख्य, आपका विषय था जो कपिल भगवान मैया देवहूति को कह रहे हैं। सखा नाम की भक्ति है मेरी मैया। इस भक्ति में जीव सच्चे मन से मुझसे रिश्ता बना ले तो मैं उसके रिश्ते को कभी तोड़ता नहीं हूं, हैं? मैं आकर के उसे दर्शन जरूर देता हूं। भैया मानो या मत मानो, लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि ठाकुर जी जरूर आते हैं। महाराज मैया देवहूति से कहने लगे, मेरी मैया सातवीं भक्ति है मेरी आत्मनिवेदन। मैं ये नहीं देखता कि तू कैसे बोलता है, मैं ये नहीं देखता कि तू क्या खाता है, मैं नहीं देखता कि तू कहां सोता है, मैं नहीं देखता कि तू कहां रहता है, केवल मैं तो देखता हूं कि तू कहां से बोलता है। आठवीं भक्ति आत्मनिवेदन। मेरी मैया नौवीं मेरी भक्ति है कि जो सर्वस्व आत्मनिवेदनम, सर्वस्व आत्मनिवेदन नाम की मेरी नौवीं भक्ति है, जो सब कुछ मुझे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दे और खुद एक मेरा दास बन करके इस संसार में रहे। हाँ भैया, नौवीं भक्ति है सर्वस्व आत्मनिवेदनम। इस तरह से मेरी मैया इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी प्रकार की भक्ति करता है मेरी मैया, वो जीव मुझ कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मैया बोली, बेटा? बोले हाँ मैया। बोले ये तू तेरी नवदा भक्ति मोही को सुना रहे हो या काऊ और ने करिए हैं? अरे मैया
जिन जिन ने मेरी भक्ति करी, बिनको नाम तो मैं तो कहां तक सुनाऊं मेरी मैया। लेकिन मेरी मैया इस नवदा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं उनके नाम सुन। बोले कह बेटा। श्री कृष्णम श्रवणे परिच्छद भवद वैयास के कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदग्र चरणे लक्ष्मी प्रथु पूजने। हे मेरी मैया, श्रवण नाम की जो मेरी भक्ति है, वो श्रवण नाम की भक्ति के परीक्षित जी आचार्य हैं, जो गंगा तट पर बैठ करके और 7 दिन उन्होंने मेरी कथा को श्रवण किया। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन नाम की भक्ति के ध्रुव जी आचार्य हैं, जिन्होंने मधुबन में जाकर के और मात्र 6 महीने में ठाकुर जी को अपने पास बुला लिया। स्मरण नाम की भक्ति के मेरी मैया प्रहलाद जी आचार्य हैं, जो उनके पिता ने पूछा कहां है बेटा तेरा नारायण। बोले पिताजी ये मत पूछो कि नारायण कहां है, ये पूछो कि नारायण कहां नहीं है। तो बोले कहां है तेरा नारायण। तो बोले पिताजी तो में मोह में आपके इस खड़ग में और खम्म में व्याप रहे हो जगदीश। स्मरण नाम की भक्ति के मेरी मैया प्रहलाद जी आचार्य हैं। अर्चन नाम की भक्ति के लक्ष्मी जी आचार्य हैं, जो क्षीर सागर में मेरे चरणारविंद को हृदय पर रख करके और सदैव जो क्या है दबाती रहती हैं। दास्य नाम की भक्ति के श्री हनुमान जी महाराज आचार्य हैं, जो सदैव राम दरबार में बैठे ही रहते हैं और जहां भी राम कथा होती है वहां जो क्या है दौड़े दौड़े बाबा आ जाते हैं। दास नाम की भक्ति के श्री हनुमान जी महाराज आचार्य हैं। मेरी मैया जो मेरी 9वीं भक्ति है सर्वस्व आत्मनिवेदन, जो सब कुछ मुझको अर्पण कर दे, इसके राजा बलि आचार्य हैं, जो आप कल की कथा में सुनेंगे। 2 पग में 14 भुवन को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कहा तो कहा प्रभु मेरे इस मस्तक पर आप अपना चरणार बिंद विराजमान कर दो। इस तरह से मेरी मैया नवदा भक्ति के ये 9 आचार्य हैं। इनका स्मरण करने से ही जीव के हृदय में मेरी मैया मेरी भक्ति विराजमान हो जाती है। अब तो मैया देवभूति क्या है महाराज, मैया हाथ जोड़ करके और कपिल भगवान के सामने जोर से बोलो जय श्री राधे दे। मैया कपिल भगवान से कथा सुन करके और द्रवीभूत हुई। कपिल भगवान अपनी मैया को सांख्य योग सुना करके और गंगा सागर के लिए चले गए, जहां सागर ने उनको जगह दी और सदैव वहां बैठ करके जो क्या है ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश की